देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंज उठे हैं। आपको बता दें कि आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की सबसे पवित्र यात्राओं में शामिल कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर से रविवार को यात्रा के पहले दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना पूरा टनकपुर, जहां श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शारदा पर्यटक आवास गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पारंपरिक छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं का रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव का पटका पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय संवाद भी किया और उनकी सुखद, सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने पर ही किसी श्रद्धालु को इस दिव्य यात्रा का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धा और आस्था के साथ शुरू हुई यात्रा सभी यात्रियों के लिए यादगार अनुभव साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीमांत क्षेत्रों के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर मार्ग से लगातार दूसरे वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन होने से चंपावत और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प खरीदकर सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें और इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। 7वीं बार कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने यात्रा की सुरक्षा, सुविधाएं और व्यवस्थाओं को बेहद संतोषजनक बताया। यात्रियों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। शनिवार शाम टनकपुर पहुंचे पहले जत्थे का देवभूमि की परंपरा के अनुसार छोलिया नृत्य, पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। पहले दल में कुल 49 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 34 पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं। ये जत्था देश के 13 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दल में एक चिकित्सक भी शामिल है, जबकि सबसे वरिष्ठ यात्री 68 वर्ष के हैं और सबसे युवा श्रद्धालु की उम्र महज 21 वर्ष है। टनकपुर से रवाना हुई ये यात्रा केवल कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ते कदमों की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, अतिथि सत्कार और आध्यात्मिक विरासत का भी प्रतीक है। हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी जय घोष के बीच जब पहला जत्था रवाना हुआ तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड ने यह संदेश दिया है कि यह आस्था केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है।